तेल संकट में भारत का मास्टर प्लान, आपदा को अवसर बनाने की तैयारी, E20 पेट्रोल से नई ऊर्जा क्रांति की शुरुआत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विराट न्यूज 24 लाइव चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन मिश्रा और आज हम बात करेंगे उस बड़े बदलाव की जो आने वाले समय में भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में सुपर पावर बना सकता है। दुनिया जहां तेल संकट और जंग के बीच जूझ रहा है, वहीं भारत एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी में है। दर्शकों, जैसे कोविड के समय भारत ने खुद को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड साबित किया था, ठीक वैसे ही अब ऊर्जा सेक्टर में एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वही पुराना मंत्र एक बार फिर लागू होता दिख रहा है। आपदा को अवसर में बदलना होगा। दुनिया में जब भी संकट आता है, ज्यादातर देश घबरा जाते हैं, लेकिन भारत ने हर बार संकट को अवसर में बदल कर दिखाया है। कोविड के समय जब पूरी दुनिया दवाइयों और वैक्सीन के लिए तरस रही थी, तब भारत ने न सिर्फ अपने लोगों को सुरक्षित किया, बल्कि दुनिया भर में वैक्सीन भेजकर एक नई पहचान बनाई। और अब जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, तो तेल के दामों में उतार चढ़ाव हो रहा है, तब भारत ने एक बार फिर बड़ा दांव खेल दिया है। 1 अप्रैल से देश भर के पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल मिलने जा रहा है, यानी अब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि भारत अब धीरे धीरे विदेशी कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम करने जा रहा है और यही वो गेम चेंजर कदम है जो आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर एथेनॉल है क्या और इससे फायदा क्या होगा। तो समझिए, एथेनॉल गन्ने और दूसरे कृषि उत्पादों से बनाया जाता है, यानी जो किसान आज तक केवल फसल बेचकर कमाई करते थे, अब जो वो ऊर्जा सेक्टर का भी हिस्सा बन जाएंगे। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। भारत हर साल लाखों करोड़ रुपए का कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित होता है। लेकिन अगर एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ता है तो यह खर्च कम होगा और भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। यही नहीं, सरकार स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी SPR को भी तेजी से बढ़ा रही है। इसका मतलब यह है कि अगर भविष्य में कोई बड़ा संकट आता है तो भारत के पास पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद रहेगा, जिससे देश की सप्लाई चेन प्रभावित नहीं होगी। इसके साथ ही सरकार ग्रीन एनर्जी पर भी बड़ा फोकस कर रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है और इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना पर भी काम हो रहा है। आने वाले समय में भारत में पेट्रोल और डीजल की जगह धीरे धीरे इलेक्ट्रिक और ग्रीन एनर्जी लेती नजर आएंगी। अब बात करते हैं PNG यानी पाइप नेचुरल गैस की, जिस पर सरकार लगातार जोर दे रही है। भले ही भारत अपनी जरूरत की करीब 50% गैस विदेशों से मंगाता है, लेकिन सरकार इस पर इसलिए फोकस कर रही है क्योंकि यह पेट्रोल और डीजल के मुकाबले सस्ती और कम प्रदूषण फैलाने वाली ऊर्जा है। सरकार का प्लान साफ है कि भविष्य में गैस और ग्रीन एनर्जी का कॉम्बिनेशन तैयार किया जाए, जिससे भारत न सिर्फ पर्यावरण और लिहाज से मजबूत बने, बल्कि आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर हो सके। गहरे समुद्र में तेल और गैस की खोज को भी तेज किया जा रहा है। ONGC और दूसरी कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि भारत अपने संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके। इससे आने वाले समय में भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा फायदा मिलने वाला है। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो आज कई बड़े देश ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं। यूरोप में डीजल की भारी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन भारत ने अपनी रणनीति के जरिए इस स्थिति को अपने फायदे में बदल दिया है। भारत कच्चा तेल आयात करता है, उसे रिफाइन करता है और फिर यूरोप जैसे देशों को डीजल एक्सपोर्ट करता है। यानी भारत केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। सरकार का यह पूरा प्लान भारत फर्स्ट की नीति पर आधारित है, जहां हर फैसला देश के हित को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। और यही वजह है कि भारत आज दुनिया में एक मजबूत और भरोसेमंद देश के रूप में उभर रहा है। एक तरफ जहां भारत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके आम जनता को राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे देशों में पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं।
क्योंकि वहां भविष्य की कोई ठोस योजना नहीं है। आज भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वो आने वाले 20 से 50 साल के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई रणनीति है। जब दुनिया में पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी तब भारत पहले से तैयार रहेगा और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होगी। तो साफ है कि यह केवल एक योजना नहीं बल्कि एक बड़ी सोच है, एक विजन है जो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और विश्व शक्ति बनाने की ओर ले जा रहा है। और शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भारत की रणनीति को ध्यान से देख रही है, क्योंकि भारत केवल संकट से बचने की कोशिश नहीं कर रहा है बल्कि उसे अवसर में बदलने की कला भी जानता है। तो दर्शकों, आपका क्या कहना है? भारत अवसर को कला में बदलने का क्या मानता है? आप जरूर कमेंट करके हमें कमेंट जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहे दर्शकों विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।